सबसे पहले आज हम बात करेंगे पूर्वांचल रीजन की। 130 सीटों का सवाल है पूर्वांचल में। तो आइए आपको बताते हैं सी वोटर और एबीपी न्यूज का ये सर्वे आखिर कहता क्या है। 40% बीजेपी प्लस को यहां पर जाता दिखाई दे रहा है और एसपी प्लस दूसरे नंबर पर 36% दिखाई दे रहा है और इसके साथ बीएसपी 12%, कांग्रेस के लिए इस बार 7% आंकड़े हैं और अन्य के खाते में 5% यहां पर वोट जाता दिखाई दे रहा है। तो पूर्वांचल की तस्वीर है ये रोमाना, जिसमें बीजेपी प्लस को 40% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि नंबर 1 पूर्वांचल में अभी भी बीजेपी प्लस। तो ये बड़ा आंकड़ा जो इस वक्त शिरीन बता रही हैं, लेकिन क्योंकि ये साप्ताहिक सर्वे है और ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज किस तरीके से बदल रही है, खासतौर से इस पूर्वांचल रीजन में। और ये आंकड़ा आपके सामने 18 दिसंबर और आज के आंकड़ों में आप देख रहे हैं किसी तरीके की कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन भी 40%, पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी 40%, समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले हफ्ते भी 36%, इस हफ्ते भी 36%, कोई तब्दीली नहीं। राजकिशोर जी, कांटा हिल नहीं रहा है, क्यों? देखिए, बिल्कुल साफ सी बात है कि पूर्वांचल वो इलाका है रोमाना जहां से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर आते हैं और वहां पर इतना कम अंतर ये निश्चित तौर पे भाजपा के नीति नियंताओं और जो भाजपा के मैनेजर उनकी समस्या बढ़ाने वाला है, क्योंकि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फिलहाल अखिलेश पे छापे भी पड़े हैं, इसका भी कुछ असर है इस सर्वे में। उसके बाद भी अगर कांटा नहीं हिल रहा है तो आप मानकर चलिए चुनाव आते आते पूर्वांचल में ये दिलचस्प होगा। सर, सबसे पहले ग्राउंड पर अब दर्शकों को लेकर चलते हैं। पूर्वांचल, बस्ती, मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं और मनोज्ञा, ये पूर्वांचल सीएम पीएम सबकी साथ यहां पर जुड़ी हुई, बावजूद इसके दुखती रग पूर्वांचल नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। मनोज्ञा, जी रोमाना, आपको बता दें पूर्वांचल के प्रवेश द्वार पर हूं मैं। बस्ती इसका नाम है, लेकिन यहाँ की जनता ही है यहाँ की हस्ती। सबसे पहले पूछते हैं बीजेपी से ही, जो जिस तरह से टिका हुआ है मामला आपके लिए। 40% लोग कह रहे हैं बीजेपी को पूर्वांचल की 130 सीटों पर चाहते हैं, कैसे देखते हैं? 130 सीटों पर चाहते हैं। 40% लोग आपके फेवर में वोटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं सर्वे में वो आपके फेवर में है, कैसे? देखिए ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के लिए काम किया है और भारतीय जनता पार्टी चाहे गरीब हो, चाहे मतलब जिस जाति का व्यक्ति हो, सबके लिए कुछ ना कुछ किया। युवाओं के लिए रोजगार दिया है, जो काम करने वाले लोग थे उनको रोजगार दिया है। सभी समाज को जो भी हो सकता था भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कितना सहमत है इस बात से? 36% पर है इस समय समाजवादी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को केवल झुंझुना दे रही है। बस्ती जनपद एक किसानों का जिला है और यहाँ पे गन्ना किसान मुख्य रूप से हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में गन्ना किसानों के साथ जिन्होंने छल किया है और अंतिम समय में जबकि भुगतान हमारी अखिलेश यादव की सरकार देगी बनने पर, अंतिम समय में केवल 25 रुपया गन्ना के दाम बढ़ाने का काम किया है, जबकि हमारे अखिलेश यादव जी ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 85 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किया था। 48% लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी को, ये भी सर्वे ही कह रहा है। और जल्द जैसे ही चुनाव आ रहा है सर्वे बदलते चला जाएगा। हम ही लोग के फेवर में है और बढ़ नहीं रहा है। योगी जी के लोग डिसलाइक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग डिसलाइक कर रहे हैं। सहमत है? इसमें सहमत इस नाते नहीं है। भाई साहब ने कहा कि किसान से जुड़ा हुआ ये जिला है, गन्ना किसानों के लिए है। 30 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने बस्ती में 2 चीनी मिलें थी, दोनों चीनी मिल बंद करने का काम किया। योगी जी की सरकार ने मिल चलाने का काम किया। निश्चित तौर पर जी, कहाँ कांग्रेस है इसमें, पीछे हो गया? हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगी कि अगर किसान की बात करते हैं रो रहा है, संविदा कर्मी की बात करते हैं रो रहा है, यंगस्टर जवानों की बात करते हैं रो रहा है। बस्ती शहर में आप पूछे 70% युवाओं से कि किनके पास नौकरी है, सबसे बड़ा सवाल है। रोडों की व्यवस्था आप जाके देखिए, चरमराई हुई, पूरी तरह ध्वस्त है सर जी। 5 साल के अंदर मैं पूछती हूँ 7 साल में आपने क्या काम किया? सही डाटा और सही आंकड़ा देने का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।